सभी ये लोग लिखते चलिएगा। लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सामवेद यह गीत रूप मंत्रों का संग्रह है। इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं और उनकी संख्या भी लिख लीजिए। 1875 ऋचाएं हैं कुल। इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। मतलब कि 1800 ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है। 1875 टोटल ऋचाएं हैं, जिसमें 1800 ऋग्वेद से ली गई है और 75 ऋचाएं स्वयं इसी की हैं। और यजुर्वेद लिखिए। यजुर्वेद, इसमें योगानुष्ठान के विषय में चर्चा की गई है। योगानुष्ठान को व्याकरण में योगानुष्ठान को व्याकरण में कर्मकांड कर लीजिएगा। यह कर्मकांडी ग्रंथ है। ये इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों को कवर करेगा आपका। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इसमें भी है, आयुर्वेद में भी है ये सभी चीज, और यहाँ जीएस में तो है ही है। और अथर्ववेद इसके बाद आता है। यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में इसमें 1810 सूक्त लिखा है सामवेद में जी। 1810 न लिख के 1875 कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ऋग्वेद तो मैंने बता दिया। अब यजुर्वेद के विषय में यहीं पे अपनी बुक में जो है लुसेंट की, इसमें देखिए। इसमें सस्वर पाठ के लिए, सस्वर का मतलब पद्य रूप में, सस्वर पाठ के लिए बलि के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कर्मकांड। ठीक है, जितना भी कर्मकांड है वो इसी के उसमें आता है। और इसके पाठकर्ता को, ये क्या डॉक्टर साहब, अधर्वयु? हाँ, अध्वर्यु। अध्वर्यु। हाँ, इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। वहां पे क्या था, होत्र कहलाता था ऋग्वेद में। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनता है। ऋग्वेद में होत्र कहलाता था और यजुर्वेद में वही जो पाठ करता है अध्वर्यु कहलाता है। ठीक, बाकी नीचे वही जो मैंने बताया है, यज्ञों के नियमों का कर्मकांड से लिया गया है, विधियों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है, ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है। अच्छा, इसमें तो गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन जब हम सिर्फ पद की बात करते हैं, पद, कौन सा ऐसा वेद है जिसमें पद है? सिर्फ केवल पद है, गद्य नहीं है। गद्य नहीं है, सिर्फ अष्टांग हृदय नहीं, हम इतिहास में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री, जीके में। अभी मैं बताया है कि सामवेद सामूहिक गान। तो गान जब लयबद्ध गान तभी होगा जब पद में ही लिखा जाएगा। वो गद्य में लयबद्ध गान नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें इसको लिख लीजिए कि ये पद में है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे देखिए, ऋचाओं मंत्रों का संग्रह। मंत्र हमेशा पद में ही होंगे। ठीक है, ऋग्वेद में भी पद है, लेकिन ऋग्वेद में बीच बीच में कहीं कहीं में जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है, गद्य भी आ जाता है। अगर
एकदम साफ तौर से देखें 100% कि ऋग्वेद भी दे दे और सामवेद भी दे दे कि निम्न में से कौन सा वेद जो है पद में लिखा गया है, तो आपको सामवेद ही लगाना है, ऋग्वेद नहीं लगाना। ठीक, ये हो गया यजुर्वेद। और यजुर्वेद की कुछ चीजें नोट कर लीजिए जो इसमें नहीं दी है लुसेंट में, जो कि थोड़ा शायद पूछ देते हैं कभी कभी। अच्छा, इसको दो पार्टों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जी। शुक्ल यजुर्वेद और कर्ण यजुर्वेद। क्या कर्ण नहीं है, शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यजुर्वेद है। अभी मैं इसको और भी थोड़ा बताऊंगा, इसमें ब्राह्मण वगैरह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सामवेद पे। देखिए, क्रम जो मैंने अभी बताया था वो क्रोनोलॉजी का क्रम वही है, ऋग्वेद है, उसके बाद है य- सामवेद, यजुर्वेद, फिर यजुर्वेद, तब अथर्ववेद। ऋग्वेद। हाँ, क्रोनोलॉजी वही है, क्योंकि एक दूसरे से ओवरलैप हैं, तो एकदम इनका पता नहीं लगता है कि किसकी रचना पहले की गई है। लेकिन प्राचीनतम तो अब इसी को मानेंगे, ऋग्वेद को ही। और बाकी किसी को पूछते नहीं है, या तो प्राचीनतम वेद पूछेंगे या सबसे नवीनतम पूछेंगे। नवीनतम आएगा तो आपका अथर्ववेद आएगा, प्राचीनतम आएगा तो ऋग्वेद आएगा। बाकी कहीं से कभी जी। कोई क्वेश्चन बना नहीं अभी तक। अच्छा, ऋग्वेद में एक चीज जो पूछा जाता है, कल मिस हो गया था, ये दूसरा और सातवां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल है। ये प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल से दसम मंडल तक दिखा रहे थे। जी जी। ठीक। और इन्हीं दो दूसरा, 2 से लेकर 7 तक को ऋषि मंडल भी कहते हैं। हाँ हाँ, तो ये जो है सबसे प्राचीन मंडल है। अभी कंफर्म इसमें दूसरा एवं सातवां लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 से लेके 7 तक है। ये जी आगे मिलेगा, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। अच्छा, आगे लिखा भी है इसका। और जो पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी, एक आध बार बनाया गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार आप पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप सामवेद पे आएंगे तो सामवेद पे लिखा हुआ है यहाँ पे, शाम का गान है, समूह गान। इसमें भी यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, और इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। उद्रात। ठीक है, बाकी मैंने लिखा ही दिया है, 1075 है या 1875 है, जिसमें से 1800 ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, नीचे लिखा है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि इसमें सभी जो है पद में जितनी भी मंत्र हैं या ऋचाएं हैं, जो भी इसका संकलन है वो पद में ही है। अच्छा, नीचे नोट लिखा है, यजुर्वेद सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। एक ज्यादातर इतिहास ऋग्वेद से और अथर्ववेद से लिया गया है, उसी को आधार बना के। अथर्ववेद में एक सरसरी निगाह इसके नीचे है, अथर्ववेद देख लेते हैं। इसमें कुल मंत्र 731 हैं और लगभग 6000 पद। ये कभी पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, ये इतना याद रखना है कि अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, अथर्वा अंगिरस, अथर्वा एवं अंगिरस ऋषियों द्वारा इसकी रचना की गई है। ब्रह्मवेद भी कहते हैं इसे, ब्रह्मवेद भी कहते हैं।
औषधियों का उल्लेख मिलता है। और इसी में तंत्र मंत्र पूजा पाठ वगैरह, तंत्र मंत्र पूजा पाठ हालांकि ऋग्वेद में भी था, लेकिन इसमें ऋग्वेद में तंत्र मंत्र पूजा पाठ था देवताओं को खुश करने के लिए, लेकिन इसमें जी जो है तंत्र मंत्र जो पूजा पाठ है उसका अलग है। जैसे किसी पूजा करना, किसी को जादू टोना वगैरह का मामला है, उसमें क्या था कि देवताओं को खुश करके, जैसे हम लोग देखते हैं सीरियल्स में, देवताओं को खुश किया और वरदान ले लिया उनसे, तो ये चीज ऋग्वेद में थी। लेकिन इसमें क्या था, टोना टटका वशीकरण जो दीवालों पे अक्सर लिखे हुए पाए जाते हैं, मुकदमा जीते, सौतन से छुटकारा टाइप के समारोह इसी में होते थे सब। और नीचे लिखा भी है, यह इम्पोर्टेंट, इसके अथर्ववेद में जो तीसरी लाइन है इसमें देख लीजिएगा, ये सभी जो है चीजें लिखी हुई हैं, एक बार ही पढ़ेंगे आप, एक बार में ही। रोग निवारण, जैसे झाड़ फूक, कहते हैं कि ये बीमारी हो गई उसको झाड़ फूक लिया, ज्यादातर मानसिक बीमारियों में से चीजें होती, जो हमारा उसमें आयुर्वेद में कौन सा वो आता है, वो आयुर्वेद का वशीकरण, जो, भूतोन्माद आदि। नहीं नहीं, एक कौन सा पार्ट है हम लोग पढ़ते थे उसमें, आद उन्माद अपस्मार। अरे नहीं वो अपना एक पेपर होता था ना, ये पेपर होता था ना, ये पेपर भूत होता है विद्या ना, है जो वो ये मानस विज्ञान, भूत विद्या, अगत तंत्र। अगध तंत्र, सॉरी अगध जी तंत्र, अगध का पेपर होता है ना, तो उसी से ये वो चीज यहीं से ली गई है। ठीक है, इसमें देखिए तीसरे में जी। लिखा है, पृथ्वी युक्त अथर्ववेद प्रतिनिधि सूत माना गया। इसमें मानव के जीवन के सभी पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि में उन्नत, व्यापारिक महान मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, तप, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव। ठीक है, औषधियां, ये देखिए औषधियां आया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहां भी बताते हैं कि कुछ चीजें अपने आयुर्वेद में, कुछ चीजें ऋग्वेद से ली गई है, और ज्यादातर चीजें अथर्ववेद से ली गई है। जी जादू टोना का, इसको टिक कर लीजिए, कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट जब आएंगे अगले पन्ने पे, इसी में इस शाखा तो मैंने बता दी है। ठीक है, जी। और शाखाओं में चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, माध्यम एवं काढ़, शुक्ल यजुर्वेद, इनकी शुक्ल यजुर्वेद और कर्ण, इसको कृष्ण यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया। हालांकि इतना पूछते नहीं, गहराई से इतना नहीं कभी पूछते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे एक चीज ये लिखिए, इसको वासनेय संहिता, वाजस्नेय संहिता, ये पूछा जाता है। वाजस्नेय वाज संहिता, सनेह। संहिता भी कहते हैं इसी को, जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं। ये एक आध बार पूछा गया जा चुका है। अच्छा, इसकी दो शाखाएं जो है, माध्य निंदन, क्या अक्षर लिखा माध्यन हुआ दिन। है, माध्यन दिन। ये, हाँ, और कार्ड, अब चूंकि इसमें लिखा कांड। हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। कार्ड है, इसकी शाखाएं हैं। और कृष्ण यजुर्वेद, मैंने बताया आपको, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसकी दो शाखाएं हैं, जो अभी बताई, माध्यन और कांड। ठीक है, इसको इसको याद करना। वासजनीय संहिता भी कहा गया है,
माँ का। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, इसको जो है कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखा है 4, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। कपिष्ठल कपिष्ठल है कष्ट। ये हाँ, ये वही कपिष्ठल है जो चरक वाली बात आती है। ये गलत लिखा गया, कनिष्ठल लिखा है, इसको कपिष्ठल याद करेंगे। कपिष्ठल है शायद ये। हाँ, क्योंकि कृष्ण मैंने भी यजुर्वेद की कपिष्ठल ही शाखा पढ़ा था मानने कहीं से पे। ही चरक को संबंधित किया गया था। कृष्ण यजुर्वेद की ठीक है। शाखा मानने वाले ही कृष्णात्रेय भी कहे गए थे। इसको लिख लीजिए ये, और ये एक बार पढ़िएगा, बहुत पूछा नहीं जाता है मेरे ख्याल से। मेरे हिस्ट्री में एक दो बार, जितनी बार मैंने पेपर दिया है, एक दो बार ही आया है, इससे ज्यादा आया नहीं है। अब इसमें जो आपका है, एक सामवेद में जो है, सामवेद की शाखाएं लिखी हुई हैं ऊपर, कौथुम, रामायणीय और जमैनीय या तलवकार, सामवेद की शाखाएं हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए देख लीजिए आप, हो सकता है आयुर्वेद में पूछ दे, इतिहास में तो नहीं शायद पूछते हैं, आयुर्वेद का नहीं पता है उसमें। और अथर्ववेद की शाखाएं लिखिए, शौनक और 9 प्रहलाद। शाखाएं हैं अथर्ववेद में। शौनक और प्रहलाद अथर्ववेद की शाखाएं। अच्छा, इसमें 9 शाखाएं दी हुई हैं। हाँ, ये पैपलाद, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवत, देवदर्श, चारण, वैद, ये सब याद भी करने हैं आपको। हाँ, इसको छोड़ दीजिए, इस दृष्टिकोण से इसके जीएस के दृष्टिकोण से छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए 9 शाखाएं हैं बस। ये वास्तविकता में इतना आयुर्वेद देख के लीजिए। दृष्टिकोण में पूछा जाता है ना, हाँ, कि आयुर्वेद के अथर्ववेद दृष्टिकोण के से 9 शाखा। इसमें याद कर लीजिए। हाँ, वहाँ याद ठीक है। करना है। अब यहाँ पे देखिए, नोट में सबसे नीचे लिखा है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। ठीक। अच्छा, अब इनके जो वेद हैं, ये इसमें कहीं पे दिया